नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद और स्वागत करता हूं जीएफजी की आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। दोस्तों, आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है फ्रीक्वेंसी ऑफ लिमिटेड रेंज ऑफ एरेस एलिमेंट। ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है और इसीलिए इसको 2 मार्क किया गया है। ये प्रॉब्लम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें एक एरे दिया हुआ होगा जिसकी जिसकी लेंथ कितनी होगी n, और इसमें पूरे के पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए होंगे। इंटीजर्स की लेंथ, इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 से लेके p तक। p यानी p हमेशा उतना ही होगा जितना क्या है, जितना एरे की साइज है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअली हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग को एज्यूम करके चलना है और हमें ये बताना है कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है 2 3 2 3 5। ये हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसकी साइज है 5। अब हमारे पास जो p हमारा दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है क्या, 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये बताना है, यहाँ पे अब हमें 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ना एज्यूम करके यहाँ पे हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग एज्यूम करना है। और यहाँ पे हमें ये बताना है कि कितनी बार जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो कितनी बार आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 एक भी बार नहीं आया, इसलिए जो हमारा फाइनल आउटपुट एरे होगा वहाँ पे 1 पे क्या पड़ा हुआ होगा, 0। हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग एज्यूम करके चलना है फाइनल वाले आउटपुट में। इसके बाद 2 इस वाले एरे में कितनी बार पड़ा हुआ है, 2 बार, तो इस बार 2 यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। 3 कितनी बार पड़ा हुआ है, 2 बार, तो 3 भी कितने बार हो जाएगा, 2 बार। 4 कितनी बार पड़ा हुआ है, 4 एक भी बार नहीं पड़ा हुआ, तो 4 की जो वो हो जाएगी आउटपुट एरे वो हो जाएगी 0। और 5 कितनी बार पड़ा हुआ है, 5 1 टाइम्स पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये आप यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल पे भी देख सकते हैं 0 2 2 0 1। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको आज बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैप ले लेंगे। मैप क्या करता है, मैप किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक उसकी वैल्यू, जैसे हम लोग पाइथन में डिक्शनरी पढ़ते हैं सिमिलरली डिक्शनरी की तरह होता है, वो किसी भी एक जो भी एलिमेंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू सेट कर देगा। जैसे यहाँ पे जो हमारा एरे है वो 0 बेस्ड जो इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अटैच है, इसी तरीके से मैप भी अटैच कर देता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स करने वाले हैं और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम उस एलिमेंट की वैल्यू उस पर स्टोर कर देने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो हमने एक MP नाम का एरे बनाया और सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो भी एलिमेंट मिलता जाए उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डालते जाओ। तो सबसे पहले हम आए 2, हम आए 0 से इंडेक्स पे, 0 से इंडेक्स पे हमें क्या मिला 2। तो हमने क्या कहा, मैप पे क्या करना है, ARR, मैप पे ARR ऑफ I पे -1 कर देना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है तो हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करना है। यानी 2 एक्चुअली हमारा क्या पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, 2 एक्चुअली हमारा 1 पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें यहाँ पे बोलना है कि जो हमारा क्या है जो हमारे मैप पे 1 पड़ा हुआ है, मैप पे हमारे 1 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू डाल दो। तो 1 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू हो गई। इसके बाद हमारे 3 पे भी हमने कहा कि जो भी हमारा 3 है 3 -1 कर देना, 3 -1 करके उस पे एक वैल्यू डाल देना। तो हमने कहा क्या कहा कि जो हमारा 3 -1 यानी 2 पे भी क्या पड़ा हुआ है, 1। अब इसके बाद हमने क्या कहा, वापस से हमारे 2 पे हमने आके देखा कि 2 पे 2 -1 कितना हो जाएगा, 1। 1 पे ऑलरेडी 1 वैल्यू पड़ी हुई है तो उसको सिर्फ 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस बार 1 पे वैल्यू हो गई 2, 3 पे आए, 3 पे भी 3 -1 2 हो जाएगा और 2 पे भी एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिए तो ये आ गया 2। इसके बाद हम आए 5 पे जब हम आए तो 5 पे कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई थी। सबसे पहले हमने 5 -1 किया तो वो 4 हो गया और 4 पे हमने वैल्यू डाली 1। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो ये सेम एरे है इस पे क्या करना, इस पे ट्रावर्स करते जाना और जहाँ पे जो भी वैल्यू नहीं दी हुई है, सपोज कीजिए यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नहीं दिया हुआ है, तो इन वाली वैल्यूज पे क्या डाल देना है, इन वाली वैल्यूज को नल छोड़ देना है। मतलब इन वाली वैल्यूज पे क्या डाल देना है, 0 डाल देना है। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि स्टार्टिंग से एरे को ट्रावर्स करो। तो स्टार्टिंग से हमने एरे को ट्रावर्स किया। पहले हमारे इसमें 0 नहीं था तो हमने क्या किया, 0 पे 0 डाल दिया। 1 पे आए, 1 पे देखा तो 1 पे हमारे 2 पड़ा हुआ था तो 1 पे हमने 2 डाला। 2 पे आए, 2 पे भी 2 पड़ा हुआ था तो 2 पे भी हमने 2 डाला। 3 पे आए, 3 हमारे पास नहीं था तो 3 पे हमने 0 डाल दिया। 4 पे आए, 4 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 1। और ये देखिए जो हमने स्टार्टिंग में एरे बनाया था 0 2 2 0 1, सेम वही एरे बन गया 0 2 2 0 1।
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम इसका फाइनल कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है जो ARR नाम का है। वेक्टर यानी एरे ही होता है C++ में, बस ये डायनेमिकली एलोकेट होता है। यहाँ पे n दिया हुआ था कितना, 5, यहाँ पे p दिया हुआ था 5। यहाँ पे हमने सबसे पहले मैप बनाया। सबसे पहले हमने पूरे के पूरे एरे को ट्रावर्स किया। इसकी एरे की वैल्यू थी 2 3 2 3 5। तो सबसे पहले हमने पूरे के पूरे एरे को ट्रावर्स किया और वैल्यूज डाल दी किसमें, मैप में। तो मैप में जो हमारी वैल्यूज पड़ी हुई थी वो क्या थी, 1 के करस्पॉन्डिंग थी 2, 2 के करस्पॉन्डिंग भी थी 2 और 4 के करस्पॉन्डिंग थी 1। ये थी हमारे मैप की वैल्यूज। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि वापस से 0 से लेके n तक ट्रावर्स करो और इन वैल्यूज को डाल दो। तो सबसे पहले ARR ऑफ 0, 0 यहाँ था नहीं, तो जब 0 यहाँ नहीं था तो हमने उस पर 0 डाल दिया, क्योंकि मैप की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी वैल्यू उस पर नहीं मिलेगी उसकी जगह इनिशियली 0 ही पड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया। 1 पे आए, 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई थी। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, एरे ऑफ 1 पे क्या डाल दो, मैप के जो भी 1 में पड़ा हो। मैप के 1 में क्या पड़ा हुआ था, मैप के 1 में पड़ा हुआ था 2। तो यहाँ पे हमने एरे ऑफ 1 पे क्या डाल दिया, 2। एरे ऑफ 0 पे क्या डाल दिया, 0। एरे ऑफ 2 पे आए, एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 2। तो एरे ऑफ 2 पे हमने 2 डाल दिया। एरे ऑफ 3 पे आए, 3 पे क्या पड़ा हुआ था, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और एरे ऑफ 4 पे आए, एरे ऑफ 4 पे क्या पड़ा हुआ है, 1, तो हमने 1 डाल दिया। और जो हमारा फाइनल आउटपुट एरे है वो ये तैयार हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ n टाइम्स लगेगा और यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ n ट्रावर्सल करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2n, विच इज नियरली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। यानी ये ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे हमने एक मैप यूज किया है जो कि ऑर्डर ऑफ n स्पेस लेगा एट द मैप। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही कंटेंट कंटिन्यूसली अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।